हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम कौन सी कहानी पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं सानिया और तितली। ये देखिए पिक्चर दी है, ये सानिया है और ये तितली का चित्र है। चलिए हम कहानी पढ़ के देखते हैं कि कहानी में क्या है। सानिया ने एक रंग बिरंगी तितली देखी। तितली सानिया के चारों ओर मंडराने लगी। मंडराते मंडराते तितली खिड़की से बाहर निकल गई। सानिया भी तितली के पीछे पीछे भागी। उसने घर से बाहर निकलकर देखा तो तितली दिखाई नहीं दी। पता नहीं तितली कहाँ चली गई। माँ ने पूछा, कहाँ थी? मैं तो तितली पकड़ने निकली थी। लगता है तितली भी अपनी माँ के पास चली गई। बता रही थी वो कि भाई वो बाहर तितली पकड़ने गई थी, लेकिन तितली उसके जब पास में आई, उसने जैसे ही पकड़ना चाहा, तितली कहाँ चली गई, उससे दूर चली गई। तो सानिया को यही लगा कि तितली भी अपनी माँ के पास गई है, घर वापस गई है। तो अच्छी लगी आपको कहानी? बच्चों ये कहानी किसने लिखी है? बच्चों ये कहानी लिखी है दीप्ति तिवारी जी ने। चलिए अब हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर करते हैं, सानिया और तितली के। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों को सही चित्र के साथ मिलाइए। ये देखिए आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और ये कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको ये मिलाना है। जैसे देखिए आपको पहले फूल दिख रहा है, तितली, पेड़, घर, ये सब आपको जैसे चित्र दिए हुए हैं उसी शब्द के साथ मिलाना है। ये देखिए आपको इस तरीके से मिलाना है। फूल को आपको फूल से मिलाना है, तितली को आपको तितली के चित्र से मिलाना, पेड़ को पेड़ से, घर को घर के चित्र से मिलाना है। प्रश्न नंबर 2, आओ शब्द बनाएं। जैसे चल, जमा, चलना। ये देखिए आपको ये ना दिया हुआ है, ये इसके पीछे आपको ये नाल जोड़ना है और यहाँ पर आपको फिर शब्द को लिखना है। बनाए गए शब्दों को नीचे दिए गए स्थानों में लिखिए। तो जो भी आप शब्द बना रहे हैं वो यहाँ पर आपको भरना है। तो भरने के बाद बच्चों इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे पीना, जलना, आपका पकड़ना, भागना, टहलना और मंडराना। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण को देखकर ऐसे शब्द लिखिए जैसे चलते चलते, धीरे धीरे। 2 बार रिपीट होते हैं, जैसे चलते चलते, धीरे धीरे, जैसे जैसे, तैसे तैसे, भागते भागते, हंसते हंसते इत्यादि। इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे पीछे पीछे, खाते खाते, मंडराते मंडराते, गाते गाते, भागते भागते, रोते रोते। ऐसे ही होता है जल्दी जल्दी, जैसे जैसे, वैसे वैसे, बहुत सारे शब्द होते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4, अंडे से तितली कैसे बनी? सही क्रम में लिखिए। भाई पहले अंडा होता है तितली का, फिर वो तितली कैसे बनती है। यहाँ पे आपको नाम भी दिए हैं इनके सामने ही कि ये अंडा है, ये प्यूबा है, ये तितली है और ये लार्वा है। तो आपको इसी क्रम में यहाँ पे भरना है। ये आपको क्रम दिया है कि पहले क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे पे, चौथे पे क्या आता है। ये देखिए बच्चे, तितली का जीवन चक्र कुछ इस तरीके से होगा। पहले अंडा, अंडे के बाद आपका लार्वा बनता है, लार्वे के बाद आपका प्यूपा बनता है और फिर से तितली बनती है। देखिए यहाँ पे आपको भरना है इसी तरीके से। ये देखिए सेकंड नंबर पे आपका लार्वा आएगा, थर्ड पे आपका प्यूपा आएगा और फोर्थ नंबर पे आपका आ जाएगा तितली। तो फिर तितली इस तरीके से बन जाती है और ये आसमान में फिर पंख फैला के अपना उड़ जाती है। प्रश्न नंबर 5, तितली पर 4 पंक्तियों की एक कविता किसी से पूछकर लिखिए। तो बच्चे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं बना सकते हैं, तो आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे किसी की कोई कविता की बुक से मिलती है 4 लाइनों की, तो आप वहां से देख कर लिखिए। तो बच्चों देखिए मैंने ये 4 लाइन की कविता लिखी है, मैंने ये खुद बनाई है, शायद आपको अच्छी लगे कविता। चलिए हम पढ़ते हैं। दूर देश से आई तितली, पंखों को फहराती है, रंग बिरंगे फूलों का रस पी पी कर उड़ जाती है। देखिए भाई तितली ऐसी तो होती है, दूर देश से आती है, पता नहीं कहाँ से आती है और कितने ही रंगों वाली तितली होती है। बच्चों आपने देखा होगा कि आपकी छत पर बहुत सारे गमले होते हैं, वहाँ पर फूल होते हैं,
तो तितली क्या करती है, वहाँ पर अपने पंख फैलाकर बैठती है और फूलों का रस पी करके उड़ जाती है। कौन देश से आती है और कौन देश चली जाती है। आशा करती हूँ कि बच्चों ये मेरी कविता आपको अच्छी लगी। अच्छा बच्चों, ये बताइए आप मुझे कि आपने कभी तितलियों को उड़ते हुए देखा है? अगर हाँ, उड़ते हुए देखा तो आप में से कितने बच्चे हैं जिसने तितली को पकड़ा है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ कि बच्चों ये सानिया और तितली की वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और हाँ बच्चे, जाने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिल सके। थैंक यू बच्चों।